दोस्तों एक ट्रेन भागती हुई चली जा रही होती है। उसको उसमें क्या होता है कि जब सारे लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, जब बिल्कुल जंगल मतलब मान के जो नया गांव और भाईदर स्टेशन के बीच स्टेशन में जब स्टेशन पे के पहले जब पहुंचती है ट्रेन, तो वहाँ पे एक लड़का एक लड़की को क्या कहता है, चलो गेट पे चलते हैं। और जैसे वो गेट पे जाती है उसको पकड़ के दोनों हाथों से एकदम बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं। चलती ट्रेन से धक्का देने के बाद वो लड़की वहीं की वहीं एकदम गिर करके टुकड़ों टुकड़ों में बट जाती है। और एक लड़का जो आदमी था वो देख रहा था, दौड़ करके चैन खींच देता है, ट्रेन वहीं रुक जाती है। बताना चाहूँगी, ये जो लड़का था जिसने मतलब उस लड़की को धक्का दिया था, इसकी उम्र 32 साल थी, जो लड़की थी वो 16 साल की थी। रिश्ते में कौन थे और धक्का क्यों दिया था और क्यों ट्रेन की मतलब चलती हुई ट्रेन की चैन खींची गई थी, सब कुछ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि एक महिला आती है पुलिस थाने में और वो कहती है कि साहब मेरी बेटी गायब हो गई है और मेरी बेटी मिल नहीं रही, आप जल्दी से जल्दी आप मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। दोस्तों पुलिस सक्रिय हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है 24 घंटे हो जाने के बाद हम आपकी लड़की को ज़रूर ढूंढेंगे, आप आसानी से घर जाइए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से बताना चाहूँगी, 16 साल की भांजी सगे मामा ने खेला खौफनाक खेल। लंगोटी का पक्का 32 साल का मामा अपनी बहन के घर आया करता था, क्योंकि बहन का जो पति था अपनी आत्म मृत्यु कर दिया था, अपनी लीला समाप्त कर दिया था, अपने हाथों से गला घोट दिया था, रस्सी लटका दिया था और उसका जितना सारा इल्ज़ाम था बीबी पे लगा था। वैसे बीबी छूट के आ गई थी बाहर, उसने हॉस्पिटल में नौकरी भी पकड़ ली थी। 1.5 साल पहले ये सारा हादसा उसके साथ हुआ था, तब से वो जी जान लगा करके हॉस्पिटल के में काम करने लगी थी और इधर मैके वाले खूब आना शुरू कर दिए थे। यानी मामा जो 32 साल का था, अनमैरिड था, वहीं पे मुंबई के पाल घर से सटे हुए एक कॉलोनी में नाइट की ड्यूटी गार्ड की करता था। वहीं के पाल घर में सटे कहीं दूर पे थोड़े से छोटे हॉस्पिटल में ये महिला सफाई का काम, वार्ड बॉय का काम और मरीजों को दवाई वगैरह खिलाने का काम किया करती थी। घर में 16 साल की भांजी थी और 10 साल का भांजा था। मामा के पास एक चाबी थी, बहन के पास एक चाबी थी और बच्चों के स्कूल जाने के साथ उसमें बैग में एक चाबी होती थी। ये सारा काम बढ़िया से चल रहा होता है। अब पति मर गया था तो महिला को चिंता थी कि बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है। मुकदमा चल रहा था, मौत का जितना ठीक रहा था महिला के ऊपर आ चुका था। लेकिन भाई वगैरह जो थे, 2 भाई बड़े थे जो कि 50-55 के थे, एक भाई छोटा था जो कि 32 साल का था, जो गार्ड की ड्यूटी करता था वहीं पे पास आस में, और कहीं छोटा सा रूम लेकर के वो वहीं पे सोया करता था। लेकिन जब से जीजा मर गए थे तो घर पे आकर के पड़ा रहता था दीदी के घर में पड़ा रहता था। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो क्या खौफनाक खेल खेल रहा है। दीदी को कानों कान खबर नहीं हुई, 1.5 साल से ये हमारे घर पे आता है और किस तरह से लंगोटी का कच्चा आदमी सेंध मार होता। यूं है कि ये जब घर पे आती है तो देखती है कि इसकी जो लड़की है 16 साल की कोमल, वो गायब है। तो ये अपने भाई को फ़ोन करती है, बड़ा परेशान हो जाती है कि मेरी लड़की गई तो कहाँ गई। दोस्तों ये इस चिंता में हो जाती है कि मतलब 16 साल की लड़की पापा के चिंता में बहुत रहती थी कि मेरे पापा को क्या हो गया, मेरे पापा क्यों मर गए, मेरे पापा कहाँ होंगे, इस चिंता में हो रहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा चिंता में होकर के घर छोड़ करके भाग जाएगी। मामा को फ़ोन करती है, यानी अपने भाई को फ़ोन करती है, बोलती कोमल घर से भाग चुकी है, बताइए पापा की चिंता में थी, कहाँ गई होगी, कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो मामा कहता है कि देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद मामा का फ़ोन आता है, 32 साल के मामा का, कहता है कि बहन कोमल मेरे पास आ गई है, मैं लेके आ रहा हूँ। तो वो बहन कहती है कि नहीं नहीं तुम वहीं पे रहो, मैं खुद ही आ रही हूँ। और ये छोटे वाले बेटे को, अपने जो 10 साल का बेटा होता है उसको गोदी में लेती, मतलब तैयार करती है, बोलती चल। जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं, मतलब वहाँ पे देखते हैं तो ताला लगा हुआ, उनका एक चादर का रूम रहता है उसमें ताला लगा हुआ है। फ़ोन करती है, फ़ोन स्विच ऑफ है। ये बड़ी परेशान की अभी तो बोली घर पे है, अभी मेरे रूम पे है और अभी क्या, ये तो गायब हो गई। ये बड़े भाई को फ़ोन करती है, बड़े भाई कहते हैं कि कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। बड़ा भाई से बताती है कि अभी बोला मेरे पास कोमल है और अभी ताला पे लगा के ये कहाँ चला गया, मेरी समझ से बाहर। सबसे पहली बात फ़ोन नहीं उठा रहा है। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, 2 दिन पहले वो जो भांजी होती है 16 साल की, वो मामा के कमरे में आती है और वही पड़ी रहती है। लेकिन मामा कानों कान फर्क मतलब सनकता नहीं है कि हमारी भांजी, मम्मी परेशान मत हो, दीदी परेशान मत हो, हमारे पास है। और वो कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगी।
भांजी कहती है मामा जी अब जल्दी से जल्दी शादी कर लीजिए, मैं उस घर में नहीं रह सकती, ना खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना, मैं तंग आ चुकी, मैं पढ़ना नहीं चाहती। मम्मी दिन रात कहती पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तो मामा कहता ठीक है 2-3 साल रुक जा, अब जब तुम बालिग हो जाएगी तो मैं शादी कर लूँगा। लेकिन वो मानती ही नहीं है, वो जिद करके पूरी रात पड़ी रही, पूरा दिन पड़ी रही। इधर भांजी को छोड़ करके ड्यूटी चला गया, घर पे आता है, रूम पे आता है, फिर भी वहीं पे पड़ी है। और उधर बहन फ़ोन करती है तो बहन से बताता है कि नहीं नहीं मेरे पास तो आ गई है, पता नहीं कहाँ थी, मुझे नहीं पता। दोस्तों ये पूरी कहानी आप जब सुनेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेंगे कि किस तरह से रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। एक 32 साल का मामा घर में आता है रक्षा करने के लिए, क्योंकि जीजा मर गया होता है, लेकिन उसकी नज़र उसकी भांजी पे होती है। और भांजी से वो खूब अच्छी तरह से 6 महीने से पेंगे बढ़ा रहा था। 16 साल की भांजी के साथ अवैध संबंध बना रहा था, दुष्कर्म कर रहा था। और भांजी दिल से अपने मामा को दिल दे बैठी थी। पता नहीं दिल कैसा था कि लंगोटी के कच्चे आदमी पे आ भी जाता है। अब वो कह रही थी कि ना पढ़ूंगी ना लिखूंगी, मैं तुम्हारे साथ सुनहरे सपने सजा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बन के रहना चाहती हूँ। लेकिन मामा को पता था कि जिस दिन घर में ये सारा भांडा फूटेगा उस दिन हमारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। वो क्या करता है, समझाता है समझाता है समझाता, वो मान ही नहीं रही। फिर कह रही, फिर बोली कि अगर तुम नहीं शादी करोगे तो मैं ट्रेन पे जा करके धक्का दे, मतलब ट्रेन पे चढ़ूंगी और उसके बाद आगे जाके और मैं कूद पड़ूंगी, या फिर मैं चलती हुई ट्रेन के नीचे आ जाऊंगी। ऐसी धमकी देती है। तो तुम संबंध बनाने के लिए मेरे मामा थे, अभी मेरी ज़िंदगी नरक बनी हुई है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम अपने हाथों से मुझे मार दो। ये सारी बातें वो अपने मुंह से कह रही थी, कहीं ना कहीं ऊपर वाला उनको कह रहा था कि तुम ये सब करो। अब नहीं तो जो वो कह रही थी वही उसके साथ होना था क्या। वो मामा कहता है चलो ठीक है हम दोनों लोग चलते हैं शादी पे। वो लोग क्या करते हैं, ट्रेन पे बैठते हैं, और ट्रेन पे बैठते हैं जैसे ही सुनसान इलाका जंगली इलाका आता है, मामा उसको फेंक देता है। वहीं पे मम्मी खोज रही होती है अपनी बेटे को, खोजते खोजते रोती है, परेशान होती है, और उसके बाद वो पुलिस में कंप्लेन करा देती है। जब पुलिस का फ़ोन आता है कि आप यहाँ पे जल्दी से आ जाइए, और पुलिस के पास जैसे वो जाती है देखती है कि हथकड़ियों से जकड़ा हुआ उसका 32 साल का भाई पुलिस के बीच में खड़ा हुआ है। तो वो दीदी कहती है, वो महिला कहती है कि जो मतलब हमारे भाई को तुमने ऐसे क्यों पकड़ रखा है। तो पुलिस कहती है कि इस बंदे ने बहुत बड़ा कुकर्म किया है, इसने एक लड़की को तुम चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया है, और लड़की की लाश ये पड़ी है। जैसे ही लड़की को वो देखती है तो वो कहती है कि मेरी लड़की तो गायब है, कहाँ है कोमल, कहाँ है कोमल। तब तक उसकी नज़र पड़ती है कि वो कोमल ही होती है। वहीं पे माँ पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। दोस्तों ये घटना जो ही सुनता वही शॉक्ड हो जाता है कि घर पे रक्षा करने के लिए आया हुआ मामा किस तरह से रिश्तों को तार तार कर रहा था। और बहन इतनी मतलब विश्वास में बैठी थी कि उसे लगता था कि ये अर्जुन सोनी नाम का मामा मतलब हमारे घर की रक्षा करने आता है। दोस्तों बताना चाहूँगी पुलिस आरोपी मामा अर्जुन सोनी को गिरफ्तार कर चुकी है। उसके चार्जशीट तैयार हो गई है, उसकी फाइल तैयार हो गई है। 4 दिन से वो पुलिस में है और थाने में है। अब उसको कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। आगे देखा जाएगा कि क्या उसके ऊपर चार्ज होता है, क्योंकि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करना, रिश्तों को धोखा देना, और सबसे बड़ी बात सेफ्टी के लिए आता हुआ आदमी किस तरह से लंगोटे का कच्चा बन जाता है। उसे ये नहीं दिखाई देता है कि मैं किसके घर में बैठा हूँ। सबसे बड़ा पहाड़ टूटा है उस महिला के ऊपर जो अभी दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहती थी। उसके ऊपर अपने उसके पति के मारने का इल्ज़ाम लगा हुआ था, वो मुकदमा चल रहा था। अब ये भाई ने उसकी बेटी को मार दिया है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वो डिप्रेशन की शिकार हो चुकी है। अब एक 10 साल का बच्चा है, उसे डर लगता है कि 10 साल के बच्चे की किसी न किसी दिन मौत की खबर आ जाएगी। दोस्तों आप लोग क्या कहोगे, लोग कितने लंगोटी के कच्चे हैं, कितने बीमार हैं, कितने आशिक हैं, कितने ज़्यादा बेखबर हैं, बेखौफ हैं। क्योंकि दुबई सऊदीया जैसा कानून हमारे यहाँ नहीं है। अभी 2-4 लोग ने मारा है अपने पतियों को या पत्नियों को, इनको लटका दिया गया होता ना, किसी की औकात नहीं, इनकी घिग्गी बंध जाती, चुपचाप वहीं के वहीं ये लोग स्तंभ बन जाते। लेकिन कानून में वो दम नहीं है। कानून में जो ही अंदर जाता है जेल में कमाने के डर से अंदर जाता है, 4 घंटे काम करता है, पिज्जा बर्गर खाता है, वहीं पे खूब अय्यासी करता है, वहीं पे रिश्ते बन जाते हैं, वहीं पे सब कुछ होता है। तो बाहर की ज़िंदगी से अच्छा जेल इन लोगों को लगता है कि कुकर्म भी करो, अंदर जाओ आराम से हीरो बन करके मुँह छोपे ताव रख के रहो। आप लोग क्या कहोगे, भारत के बढ़ते हुए अपराध में पूरे विश्व में भारत अपराधों में नंबर 1 पे आ रहा है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे आगे आ रहा है। आप लोग सतर्क रहें, सचेत रहें, कमेंट जरूर करें जिससे कि हम
हमें मोटिवेशन मिले।